उद्देश्य सवाल अनेक। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार लाल, मैं झारखंड की हकीकत का पत्रकार हूँ और आने वाले आगामी चुनाव को लेकर आज मैं आप सबके मध्य आया हूँ। और हमारे जो बीच में के हमारे जो बैठे हुए हैं वो नगर निगम के महापौर के सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनका नाम सुहेब आलम है। आज इनसे हम बात करेंगे समाज के प्रति, आज वार्तालाप करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने को यहाँ पर आए हैं और क्या क्या बात रखेंगे जनता के बीच में। ये सारी बात तक हम सब समझेंगे। नमस्कार सुहेब आलम जी, ये बताइए कि आपके दिमाग में चुनाव लड़ने का क्यों मन में विचार लाया है? जितने भी पॉलिटिशियन अभी समाज में देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जन सेवा के नाम पर सिर्फ रोड और नाली ही बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता की सेवा के लिए किसी भी तरह का सुविधा को आसान नहीं किया जा रहा है। किसी तरह का प्रमाण पत्र या कागजी प्रक्रिया को बनाने में इस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि पैसा देने के बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे भी इस फील्ड में आगे आकर जनसेवा करना चाहिए। मैडम जी, ये बताइए, हमारे जो पूर्व में जो मेयर रह चुकी हैं, जो कभी कभी सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है कि वो जो है निजी खर्चों से कुछ न कुछ निर्माण कराती रहती हैं, उन्होंने क्या कुछ ऐसा काम नहीं किया? ऐसा क्या काम किया है जो आप ऐसा क्या आप अंदर से टूटे हुए हैं जो चुनाव लड़ना पड़ा नौजवान होते हुए? लोगों के द्वारा उनका एक ही काम को ज़्यादा सराहा जा रहा है, जो कि उन्होंने जो ब्यूटिफिकेशन वर्क किया है मेदिनीनगर नगर निगम में, उन्होंने वो तो कर दिया, लेकिन उसे करने के बाद उसे सही व्यवस्था में नहीं रखा कि वो आगे चलकर भी सही तरीके से रह सके। वहाँ उसे उसी हाल में छोड़ दिया गया कि लोगों के द्वारा वहाँ का तोड़ फोड़ भी किया गया, उसको ख़राब किया गया। उन्होंने काम तो कर दिया लेकिन व्यवस्था को सही तरीके से नहीं बना कर रखा। इस वजह से उनका काम वो फेल्यूर हो गया। और भी बहुत सारा ऐसा काम है जो एक जनप्रतिनिधि को जनता के लिए करना पड़ता है, फील्ड में उतर के करना पड़ता है, उसके काम को आसान बनाना पड़ता है, उसमें भी वो फेल्यूर रही हैं। इसलिए मुझे आगे बढ़कर इसमें काम करने का फैसला लिया। तो सुहेब आलम की ओर से वही जानकारी हो रही है इसमें कि सुहेब आलम ये बताना चाह रहे हैं कि महापौर जो रह चुकी हैं पूर्व में, उनके निजी खर्चों जितने भी वर्तमान में कार्य हो रहे हैं, उनके कई तरह के नाकामयाबी यहाँ पर बता पा रहे हैं। तो पहला इनसे बात करेंगे। सुहेब आलम जी, ये बताइए, अम्बेडकर पार्क और रिवर फ्रंट कहे जाने वाले नदी किनारे को आप किस नज़रिया से देखते हैं? अभी मैं इसी के बारे में बता रहा था कि उन्होंने ब्यूटिफिकेशन वर्क जो कराया बहुत ही अच्छा कराया, लोगों ने सराहा भी उनके काम को, लेकिन उसकी व्यवस्था सही तरीके से बनाए रखने में वो पूरी की पूरी फेल्यूर रही हैं। उन्होंने वहाँ पे एक गार्ड भी नहीं रखवाया कि उसकी देखभाल हो सके। उसे वैसे लोगों को हवाले कर दिया गया जो तोड़ फोड़ करने में आगे रहते हैं, वहाँ पे नशा का पदार्थ यूज़ करने में भी आगे रहते हैं। कुछ दिन पूर्व जानकारी मिली कि अम्बेडकर पार्क से रास्ता गुजरेगा, जिसके कारण अभी भी उस रास्ता में एक छोटी सीमेंट की बड़ी सी ढेला पड़ी हुई है, जिससे कई बार ठोकर लगते हैं चलने पर, कभी कभी गाड़ियों से टकरा जाती है। या यूँ कहें टाइल्स जो अंदर जब हम लोग चलते हैं तालाब की ओर, वहाँ टाइल्स कहीं कहीं धसी मिलती है। और जो लाइटें रहती हैं वो आजकल नहीं चलती। तो आज उनके बारे में इनसे विचार जानेंगे। आपने जो अभी जितने भी सवाल किए हैं, सारे सवालों का जवाब इसी से मिलता जुलता है कि वो काम तो कर रही हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम हो, रोड का काम हो,
पार्क का काम हो, काम करने के बाद वो उसी हाल में छोड़ दे रही हैं, जिसके वजह से वहाँ पे सरकारी काम जो हो रहे हैं, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसका भी नुकसान हो रहा है, सही तरीके से रह नहीं पा रहा है। अगर नगर निगम में पानी की जो समस्या है पर हर वार्ड में, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं आज के वक्त? बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां अभी भी पानी का समस्या ख़त्म नहीं हुआ है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम इलाके भी हैं, बहुत सारे और भी इलाके भी हैं जहां पे पानी का समस्या बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो पाया है। सिर्फ आश्वासन देकर ही छोड़ा जाता है कि आपके समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद वो समस्या दूर नहीं होता है। लोगों का कहना है कि आपने जनता के बीच कभी नहीं आया, किंतु आज आप अचानक से समाज के बीच उभर कर आ गए कि आज मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। ऐसा क्यों आपको लगा कि आप यदि आते हैं तो आपको जीत हासिल हो पाएगी? जनता के बीच मैं अभी कुछ वर्षों से निकलना शुरू किया हूँ। पूरे डाल्टनगंज के वार्डों में तो मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन कुछ वार्डों में मैं जा चुका हूँ। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ। मेरी टीम जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड भी कराती है कई इलाकों में, और बाकी जो सिस्टम को मैं देखता हूँ, लोगों को दौड़ना पड़ता है किसी भी प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। उसके लिए उनसे घूस भी लिया जाता है, और वो घूस भी इतना नहीं लिया जाता है, उनका जो कमाई रहता है उस कमाई के हिस्सा को पूरा निचोड़ लिया जाता है। आवास योजना में बहुत सारा ऐसे लोग अपना दुख बताए हैं कि उनका आवास मिला भी है तो उनसे भी पैसा लिया गया है। ये सब कामों को देखते हुए मैं आगे आया हूँ कि मैं जनता के लिए कुछ बेहतर करूँगा, और जो भी कागजी प्रक्रिया बनाने में दिक्कत होती है, मुश्किलात आती है, उन्हें दूर करने का कोशिश करूँगा। तो सुहेब आलम जी, यह बताइए कि यदि आप मेयर के प्रत्याशी के रूप से जीत जाते हैं या कहें जीत प्राप्त कर लेते हैं, तो ये किन्हीं 5 कार्यों को बताइए जो सर्वप्रथम जीत के बाद कीजिए। रोड नाली तो सभी बनाते हैं, मैं व्यवस्था बनाऊंगा। किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनाने में जो जनता को समस्या आती है, उस समस्या को मैं दूर करूंगा। घूसखोरी की बात जो चरम सीमा पर है, मैं उसे कम करने का कोशिश करूंगा। इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। और भी जितने वर्क होते हैं कंस्ट्रक्शन के, रिकंस्ट्रक्शन के, ब्यूटिफिकेशन के वर्क, उसको करवाने के साथ साथ उसको सही तरीके से सही व्यवस्था में रखने का कोशिश करूँगा। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाऊँगा। लोगों के द्वारा इसको जागरूक करने के लिए भी मैसेज दूंगा। ये सब इत्यादि मैं काम करना चाहूँगा। तो आज के जो हालात हैं मौजूदा रोजगार को लेकर, आज का युवा यदि ऑनलाइन कामों के लिए जो करता है सीएससी खोलकर, उसे भी कई तरह से परेशानी आती है, और वो उसमें भी वो उस रोजगार को भी नहीं पहल कर पाता है, और घर में बैठा बैठा उसका दिन गुजर रहा है। इसमें क्या आप कहना चाहिएगा? मैं पढ़ने लिखने वाले युवाओं को एक अपने तरफ से सजेशन देना चाहूँगा कि वो सिर्फ गवर्नमेंट पे या डिपार्टमेंट पे डिपेंड ना रहे, वो अपने लिए भी स्किल बनाएं, अपना स्किल डेवलप करें और अपने रोज़गार पे ध्यान दें। और इसके साथ साथ जो अभी प्रक्रिया चली थी SIR की, उसमें भी बहुत सारी भूल हुई है सरकार से। वो BLO को काम सौंप कर और सारा काम उनसे करवाना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा बात आया कि कहीं जगह पर सुसाइड कर लिया गया है BLO के द्वारा। यहाँ ये हो सकता था जो जितने भी CSC संचालक हैं उनसे टाई अप कर दिया जाता और दोनों को बैठकर ये काम अच्छे से बखूबी अंजाम दिया जा सकता था। तो आज बात करते हैं BLO का SIR करने का। तो कई जगह से न्यूज मिलती है कि जबरन SIR करने के लिए BLO को दबाव दिया जा रहा है और बोला जा रहा है यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसे नौकरी का आप रिजाइन मारिए।
तो जो आज गतिविधियां जो बीएलओ को लग रही है, जानकारी मिली कि 2 वर्षों से सैलरी नहीं मिली है, जो वार्षिक सैलरी जो तय हुई थी 7,000 रुपया वो नहीं मिली। तो उसमें अब क्या सरकार से निवेदन कीजिएगा SIR को लेकर? सरकार ने तो गाइडलाइन निकाल दिया कि SIR को कराना है। BLO और जितने भी कर्मचारी हैं उनको आदेश भी दे दिया कि उन पर काम करना है, लेकिन उनको जहाँ तक मुझे लगता है ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दिया गया। कई BLO को ये भी नहीं मालूम है कि 2003 में उनका बूथ एरिया का नंबर क्या था, जिसकी वजह से SIR कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और पब्लिक का नाम नहीं मिल पाने पर, एंट्री में मिस्टेक होने के कारण, या जिस बूथ में वो वोट देते थे उसके अलावा दूसरे बूथ में नाम चले जाने के कारण पब्लिक BLO के पास जा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, तो उसमें भी BLO को बहुत सारी परेशानी आ रही है। मुझे BLO से जानकारी मिली कि उन्हें सुविधा नहीं दिया गया, यानी इसका मतलब निकलता है न उन्हें नेट बैंक दिया गया और नहीं उन्हें कोई टैब दिया गया जिसे वो कर पाए काम। कभी कभी सुनने को मिलता है कि SIR के लिए यदि जनता से वो पैसे मांगते भी हैं तो उसमें भी हंगामा मच जाता है कि वो पैसा मांगा है, किंतु यह जनता भूल जाती है कि ये BLO उनके लेवल का ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, जो ब्लॉक का चाहे बूथ लेवल ऑफिसर के हैं, वो होते हैं जो सारा बूथ का काम देखते हैं और उनको सैलरी नहीं मिली तो उनका घर चलेगा कैसे? आज इनके बारे में इनसे बात करेंगे शोएब आलम जी से। मैं अभी भी यही बता रहा था कि सरकार वो अपना आदेश जारी सरकार ने कर दिया, BLO को काम सौंप दिया, लेकिन ट्रेनिंग व्यवस्था कुछ नहीं दिया ताकि उस काम को सही तरीके से किया जा सके। सरकार का ये मैं नहीं बोलता कि सरकार का फैसला गलत है, लेकिन सरकार प्रॉपर तरीके से काम करवाने में असफल रह रही है। इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इसको सही तरीके से कराया जाए। आपका वार्ड नंबर 27 है, तो वार्ड नंबर 27 के रूप में आप किन्हीं वार्ड पार्षद देखना पसंद करते हैं जो कार्यशैली में आगे हो? सबसे पहले तो जो कि जिनके अंदर लालच ना हो, वो ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले हो, जनता के दुख को अपना दुख समझने वाले हो, जनता को दौड़ता हुआ देख के खुद दौड़ने वाले हो, वैसे वार्ड पार्षद को मैं पसंद करता हूं और वैसे नाम आगे आएंगे तो मैं उनको सपोर्ट भी करूंगा। तो आपने जाना कि शोएब आलम जी जो हैं वो जनता के बीच नौजवान होते हुए आने वाले हैं चुनाव को लेकर महापौर का, क्योंकि जो पूर्व का जो हालात हैं, जो पूर्व जो महापौर ने काम किया है उससे शोएब आलम जी असंतुष्ट हैं, या यूँ कहें जनता भी असंतुष्ट है। चाहे आप रिवर फ्रंट का बात करें, चाहे फिर अंबेडकर पार्क की बात करें, रास्ता तो मिल गया शॉर्टकट से मोहन सिनेमा हॉल जाने के लिए, किंतु वो ये भूल गए कि उसको भी मेंटेनेंस करना होता है। तो हमने जाना कि शोएब आलम जी सारी कमियों को दूर करने के लिए आने वाले हैं जनता के बीच, और हम शोएब आलम जी को हार्दिक बधाई देते हैं आगामी जीत की। नमस्कार।